हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुदेशना और आप देख रहे हैं लीगली अफर्मेटिव। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो काफ़ी क्रूशियल और वेटेज वाला टॉपिक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इस सब्जेक्ट को हम टफ तो नहीं पर हाँ लेंथी ज़रूर कहेंगे। और जब बात आती है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की तो इसके लेंथ को देखकर ही हम डर जाते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं कि इन सारे सेक्शंस को हम पढ़े तो पढ़े कैसे, और ऊपर से जब एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना होता है, याद करना होता है, तो हम वाकई में बहुत डर जाते हैं। तो क्या हो अगर हमें सारे सेक्शंस पढ़ने ना पड़े और एग्ज़ाम के लिए सारा सिलेबस भी कवर हो जाए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि CRPC में टोटल 484 सेक्शंस, 2 शेड्यूल्स और 37 चैप्टर्स है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वाकई में क्या CRPC में सारे सेक्शंस पढ़ने ज़रूरी है या फिर इनमें से कुछ हम स्किप भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। देखिए, CRPC के जितने भी सेक्शंस हैं उन सब सेक्शंस को हम अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी में जो सेक्शंस आते हैं वो सारे सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और उन्हें आपको पूरे डिटेल में पढ़ने होंगे अलॉन्ग विथ केस लॉज इफ़ एनी। आप उन्हें किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। और जो प्रोविजंस कैटेगरी सेकंड में आएंगे उसे आपको थोड़े कम डिटेल में पढ़ना है, पर पढ़ना ज़रूर है। उन्हें भी आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन पहले कैटेगरी के सेक्शन से थोड़े कम डिटेल में पढ़ना है। ओके, और उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी के सेक्शंस आएंगे वो उसे आपको सिर्फ जानना है कि कौन से सेक्शंस में किस बारे में बात किया गया है। आपको सिर्फ जानना है, इतने भी डिटेल्स में आपको पढ़ना नहीं है। सिर्फ आपको जानना है कि मतलब ये पर्टिकुलर एक सेक्शन वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो उसके बाद भी कुछ सेक्शंस रह जाएंगे जिसे आपको मार्क नहीं करना, और आप अगर चाहो तो उसे स्किप भी कर सकते हो। और अब आपको ऐसा नहीं कि आप अगर चाहो तो उसे पढ़ भी सकते हो, पर अगर चाहो तो उसे स्किप भी कर सकते हो। तो आइए देखते हैं क्या क्या सेक्शंस कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं। पर उससे पहले आई वुड लाइक टू रेकमेंड कि जब आप सारे सेक्शंस को मार्क करो तो 3 अलग अलग पेन्स ले लो, कलर्ड पेन्स ले लो, ताकि आपको बाद में लाइक समझने में आसानी हो कि कौन सा सेक्शंस किस कैटेगरी में आता है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, कितना ज़्यादा वेटेज रखता है, ताकि आपको कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट देखकर ही पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शंस, फर्स्ट कैटेगरी के सेक्शंस। सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 1 की, जो कि प्रिलिमिनरी है। यहाँ सेक्शन 1 से लेकर 5 तक आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। यहाँ कोई सिलेक्टेड टॉपिक नहीं है, सारा पढ़ना है आपको। फिर आता है चैप्टर 5 जो कि अरेस्ट ऑफ पर्सन्स है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 41। बाकी सारे सेक्शंस भी है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन अगर किसी को कहा जाए जो कि कैटेगरी 1 में आता है वो यही है। तो आपको इसे डिटेल में पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, मैं जब चैप्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कि मैं जब चैप्टर 1 कह रही हूँ उसके बाद डायरेक्टली मैं चैप्टर 5 पे आ रही हूँ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं कुछ छोड़ रही हूँ। ऑब्वियसली मैं छोड़ रही हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये कि इस वीडियो में हम सिर्फ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कैटेगरी 1 में आती है। ठीक है, और उसके बाद वाले जो हमने ऑलरेडी अभी इस वीडियो में हमने बात नहीं की है, वो सारे सेक्शंस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में, जो कि कैटेगरी 2 या फिर कैटेगरी 3 में आएंगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं बार बार कह रही हूँ, इस वीडियो में हम सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो कि कैटेगरी 1 में आएंगी उसके बारे में ही बात करेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 9 की, जो बात करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के बारे में। यहाँ सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, 125 से 128 तक सारे पढ़ने हैं अलॉन्ग विथ केस लॉज, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। फिर बात करते हैं चैप्टर 10 की, जो कि है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। यहाँ सेक्शन 130 से 133 तक और 144 से 145 तक आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, डिटेल में पढ़ना है। फिर आता है चैप्टर 12, जो कि है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्शंस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और सेक्शन 154 से 164A तक सारे पढ़ डालने हैं आपको, सारे निगल डालने हैं, ठीक है। फिर आता है चैप्टर 14, जो बात करता है कंडीशंस रिक्विसाइट फॉर इन्विटेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स के बारे में। यहाँ सेक्शंस 190 से 193 तक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर आता है चैप्टर 15, जो कि है कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट। यहाँ सेक्शन 200 से 203 तक, मतलब पूरा चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ। अब बात करते हैं चैप्टर 16 के बारे में, जो कि है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट्स। ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर जो भी सेक्शंस आते हैं सारे ही आपको पढ़ने हैं। आप यहाँ से भी आप कुछ नहीं छोड़ सकते। सेक्शन 204 से 210 तक आपको सारे ही पढ़ने हैं डिटेल में, ओके। चलिए, फिर आता है चैप्टर 17, जो कि है द चार्ज। यहाँ भी आपको सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सेक्शन 211 से 224 तक सारे पढ़ने हैं डिटेल में आपको। फिर आता है चैप्टर 33। ये चैप्टर आप सोच भी नहीं सकते कितना इम्पॉर्टेंट है। प्रोविजंस एज टू बेल बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी सेक्शंस यहाँ दिए गए हैं आपको सारे पढ़ने हैं एकदम डिटेल्स में। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के सेक्शंस के बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड।